सूबे में सभी परिवारों को वास के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए अभियान बसेरा 2 कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके पहले 2014 से 15 में अभियान बसेरा 1 योजना चलाई गई थी। अभियान बसेरा 1 में बच गए परिवारों को अभियान बसेरा 2 में शामिल कर लिया गया है। पूरे बिहार में करीब 1 लाख परिवारों की सूची बनाई गई है। ये बातें राजस्व व भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कही। वो गांधी स्टेडियम में सोमवार को अभियान बसेरा 2 के तहत लाभुकों के बीच वास की भूमि के पर्चा वितरण समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर जिले के विभिन्न प्रखंडों के 516 लाभुकों को वासकीट का पर्चा उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम में लोग पर्चा वितरण कार्यक्रम को अखबार में प्रकाशित खबर का असर बता रहे थे। अखबार में पिछले 9 दिसंबर के अंक में पेज 4 पर जिले के कई प्रखंडों में अभियान बसेरा योजना परवान नहीं चढ़ रही शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। मंत्री ने कहा कि अब पर्चा का डिजिटाइजेशन हो गया है। इसकी शुरुआत बेगूसराय जिले से की गई है। अब भूमि संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे अब भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि वास के लिए भूमिहीनों की सूची का पोर्टल बनाया गया है। ये सभी राजस्व कर्मचारी के मोबाइल में इंस्टॉल है। राजस्व कर्मचारी की यह जिम्मेदारी दी गई है कि उनके क्षेत्र में कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचे जिसे वास के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। 31 मार्च तक अभियान बसेरा 1 के तहत वंचित सभी परिवारों को वासकीट का पर्चा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। कहा कि पहले दाखिल खारिज में अराजकता जैसी स्थिति थी। पहले पहुंच व पैरवी वाले लोगों का काम जल्दी होता था। अब ऑनलाइन दाखिल खारिज मामले का निष्पादन होता है। पहले आवेदन करने वालों का मामला पहले निष्पादन होता है। इसी तरह दाखिल खारिज में पहले शिकायतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता था। अब शिकायतों के आवेदनों को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। इससे शिकायत पत्रों के निपटारे की भी सही तरीके से मॉनिटरिंग संभव हो गई है। मंत्री ने कहा कि अब नक्शे को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। लोग ऑनलाइन आवेदन कर घर बैठे इसे मंगा सकते हैं। बिहार की इस अनूठी पहल को दूसरे राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। बिहार सरकार ने अब कृषि योग्य भूमि का उद्योग धंधे में उपयोग के लिए ऐप विकसित किया है। इसके लिए भी घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। लोगों को अब सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में विशेष सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। लोग सरकारी भूमि को कब्जे में नहीं रख सकेंगे। सरकार ने सैटेलाइट से इसका सर्वे करा लिया है। उन्होंने विधायकों के द्वारा उठाए गए मुद्दे पर जवाब देते हुए डीएम को निर्देश दिया कि पर्चाधारियों को उनकी भूमि पर दखल दिलाने की पहल करें। यदि कानूनी रूप से किसी दूसरे को पर्चाधारी की भूमि हस्तांतरित हो गई है तो परिवाद चलाकर इसका निष्पादन करें। मंत्री ने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों के हित के लिए उनके क्षेत्र में गुड़ का उद्योग विकसित किया जाएगा। विधान पार्षद सर्वेश कुमार ने कहा कि पर्चा वितरण का कार्यक्रम सराहनीय प्रयास है। अभियान बसेरा 1 के तहत सर्वेक्षित कई परिवार अब भी इससे वंचित हैं। प्रशासन को प्राथमिकता के तौर पर इस दिशा में काम करना होगा। मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह ने कहा कि गंगा कटाव से उनके क्षेत्र में सैकड़ों परिवार विस्थापित होकर बांध पर शरण लिए हुए हैं। मंत्री को इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। बछवाड़ा विधायक सुरेंद्र मेहता ने कहा कि गरीब लोगों की भूमि को दबंग हड़प ले रहे हैं। रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ की जा रही है। पर्चाधारियों की भूमि की गलत ढंग से बंदोबस्ती की जा रही है। भरडीहा में रजिस्टर 2 में ओवरराइट कर दूसरे को जमीन दे दी गई। चेरिया बरियारपुर विधायक राजवंशी महतो ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को भूमिहीनों का सर्वेक्षण में सहयोग करना होगा। प्रशासन से पहल कर उन्हें भूमि उपलब्ध कराने की पहल करनी होगी। तेघड़ा विधायक रामरतन सिंह ने कहा कि अभी भी बहुत से भूमिहीन परिवार हैं जो बांध पर बसे हुए हैं। बेगूसराय जिले से अंशु कुमार की रिपोर्ट। बिहार में अभी ऑपरेशन बसेरा 2 के तहत लगभग 99,500 वास रहित भूमिहीनों की सूची सरकार के डाटा में अपडेट हो चुकी है। और यह सरकार बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर, हल्के स्तर पर सभी हल्का कर्मचारियों के माध्यम से सर्वेक्षण करा रही है। सभी जागरूक नागरिक से अनुरोध है कि अपने अपने हल्के में जो कोई भी वास रहित सुटेबल कैटेगरी के भूमिहीन हैं उनका नाम उसमें दर्ज करवावें और वह सरकार के डाटा में आ जाएगा। उसके बाद लगातार सरकार पूरे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में भूमिहीनों को पूरी तरह ज़मीन देकर उसे बसाने का काम करेगी। और सरकार संकल्पित है कि आने वाले 1 वर्ष में, लगभग 1 वर्ष में एक भी भूमिहीन बिहार में नहीं रहेगा जिसके पास घर नहीं हो, जिसका बसेरा नहीं हो। तो सरकार इसी
योजना के तहत अभी पर्चा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। कई जिलों में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बांका में लगभग 1300 पर्चे का वितरण किया और विभिन्न जगहों पर जहाँ जहाँ हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है या नहीं भी हो रहा है वहाँ पर पर्चा वितरण का कार्य जारी है। बहुत जल्द ही हम वास रहित भूमिहीनों को उनका हक दिला सकेंगे। हसनपुर मिल को लेकर भी आपने एक बड़ी हसनपुर मिल से यहाँ के गन्ना उत्पादक किसान प्रभावित हैं। अच्छे रूप में इस तरह प्रभावित हैं कि उनके गन्ना का क्रय उनके द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें किसी तरह की यदि गड़बड़ी होती है तो मैं उनके आवेदन को आमंत्रित करता हूँ, वो मुझे देंगे और उससे संबंधित कार्रवाई सरकार निश्चित रूप से करेगी। जो क्षेत्र हसनपुर चीनी मिल के गन्ना रिजर्व क्षेत्र में नहीं है, उस क्षेत्र में गुड़ का उद्योग लगाने के लिए आधुनिक तरह से गुड़ का उद्योग लगाने के लिए उसकी कई योजनाएं बनाई गई हैं और उसमें सरकार सब्सिडी भी देगी और कोई भी गन्ना उत्पादक किसान वो उसके माध्यम से गुड़ उद्योग लगा सकता है और जो गन्ना का खपत है उसके माध्यम से बढ़ा सकता है। यानी कि गन्ना उत्पादक किसानों के लिए एक मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन का काम बेगूसराय की धरती पर होगा और उस वैल्यू एडिशन के माध्यम से गुड़ का उत्पादन, ब्राउन शुगर जो गुड़ का विकल्प है, चीनी का विकल्प है, उसका उत्पादन और विभिन्न तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं उसका उत्पादन कर सकेगा। यहाँ पर लघु और कुटीर उद्योग की संभावनाएं बढ़ेगी। सर, बड़े पैमाने पर आपने बुलडोजर का जिक्र किया, कहा गरीबों पर नहीं अमीरों पर चलेगा। क्या लगता है कौन अमीरों? आप मैंने ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा कि यहाँ पर बुलडोजर गरीबों पर नहीं चलेगा, यहाँ पर दबंगाई से दूसरे का जमीन हड़पने वाले लोगों पर बुलडोजर चलेगा। सर एक सवाल, अंतिम सवाल सर, बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में गंगा नदी से कटाव जो विस्थापित हुए हैं लोग और वो बांध के किनारे अभी जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पुनर्वास को लेकर क्या सरकार के पास कोई खाका है, कोई योजना है? हमें शिकायत मिली है और हमें कुछ छोटा मोटा डाटा भी मिला है। यह चूँकि नीतिगत मामला है इसलिए हम सरकार में बैठकर बात करेंगे और उसके बाद इस पर कोई बयान दे पाएंगे। धन्यवाद। जमीन के विषय में की जानकारी दियल गेलै? पर्चा मिलेगा जमीन। कितना जमीन पर पर्चा मिलते है? वो तो पता नहीं है कितना मिलेगा, वो नहीं पता है। क्या गो बेटा है यहाँ का? हमारा 2 बेटा। अच्छा, 2 बेटा के घर बन जेते जितना पर्चा मिलता है? नहीं उतना कहाँ नहीं बन, जाल है। लेकिन मिलता है पर्चा? जाना नहीं यहाँ जानकारी के दिलक कि यहाँ पर्चा मिलता है? यहाँ पर गए थे कर्मचारी हमारे। कहाँ से लिए? चमथा बांध पर। चमथा बांध पर से। की नाम है? नारायण महतो। मोहम्मद किस्मत। कहाँ से आए? धबोली पंचायत। धबोली पंचायत रमजानपुर से। क्या जानकारी मिला है? मिल रहा है कि पर्चा मिल रहा है सरकार के द्वारा, इसीलिए। किस चीज़ का पर्चा मिल रहा है? भूमिहीन बास के लिए। अच्छा, लगता है कि पर्चा दिया जाएगा? जी लगता है, तो हम लोग को बुलाया। कितना घर में आपके घर में मतलब बेटा है? बेटा 3 है, बेटी 1 है मुसलमान। उतना में जितना सरकार पर्चा देगी उतना में बसर हो जाएगा? हो जाएगा, किसी करके साथ एडजस्ट कर लेंगे। मिलेगा पर्चा लेकिन आज? मगर मिलेगा लगता है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार का धन्यवाद देंगे सर कि हम लोग को मिल रहा है, बहुत शुक्रिया मनाएंगे। आज क्या कहेंगे, हम लोग गरीब आदमी को दे रहा है पर्चा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद किस्मत। ना पीने का पानी है। कहाँ से आए? गरपुरा से, मैसना मुसारी। यहाँ किस लिए आए हैं? क्या आज मिलने वाला? यहाँ इसलिए आई, हमें कुछ मिल जाएगा, सहारा तो घर मिल जाएगा, नलका मिल जाएगा, पानी पीने को मिलेगा, घर मिलेगा तो बच्चे को पढ़ा लेंगे। कौन बुलाया है यहाँ? यहाँ सर बुलाए, उनके साथ आई। कौन सर? क्या नाम है? यहाँ क्या कह करके आप लोगों को बुलाया गया है? हमें इसलिए बुलाए कि जमीन मिलेगा पहले, फिर हम नलका कराएंगे, फिर तुम्हें घर देंगे। कन्फर्म है कि आज यहाँ मिलेगा? अभी अब कन्फर्म है, जब तो आए हैं। कहाँ से आए? एक बार बोल दिएगा। क्या नाम है? मेरा शकीला। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं बच्चे को पढ़ाने के लिए दिल्ली में किराए पर रहती हूँ। 3000 महीने किराए भरती हूँ। तो दिल्ली में रहते हैं? हाँ, बच्चे और फायदा यहाँ लेंगे? नहीं, जमीन यही है। जब है नहीं तो करेंगे क्या? घर देंगे जब तो हम यहाँ रहेंगे अपने। बच्चे को पढ़ा रहे तो गुनाह कर रहे हैं क्या? हम किराया भर के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। क्या बिहार में पढ़ाई बच्चे की नहीं होती? तो घर रहेगा तभी तो पढ़ाएंगे, रखेंगे कहाँ? खिलाएंगे क्या, पिलाएंगे क्या? पानी दीजिए।
हम क्या करेंगे? ऐसे ही हम बच्चे को रोड पर रखेंगे क्या? घर रहेगा, नलका रहेगा, तभी तो हम बच्चे को पानी पिलाएंगे उसमें से। और सुलाएंगे क्या? 4 बच्चे हैं, जब सुला ही नहीं पाएंगे तो हम पढ़ाएंगे क्या, खिलाएंगे क्या? दिल्ली में किराया देकर रहते हैं, यहाँ भी रह सकते हैं। 3,000 महीने में देते हाँ, हैं। तो यहाँ भी उस तरह रह यहाँ सकते हैं। कमाएंगे क्या? जिस क्या तरह काम करेंगे? यहाँ तो और लोग हैं, सभी लोग मजदूरी जब तो करते सबके हैं। बच्चे गली गली भटक रहे हैं, कम से कम कोई तो अच्छा निकलेगा। यही सोचते हैं, सबका कोई नहीं ढंग से पढ़ा पाते हैं अपने बच्चे को, कपड़ा ही नहीं पहनने को मिलता है, वो खिलाएंगे क्या, सुलाएंगे कहाँ?